हृदय के भीतर गुरुदेव के भाव के प्रतिकूल संकल्प विकल्प ही उठने बंद हो जाएं, भावना के प्रतिकूल संकल्प विकल्प उठने बंद हो जाएं, इसी को तो भक्ति कहेंगे, इसी को तो पातिव्रत्य कहेंगे। एक लड़की का ब्याह हो गया लड़के के साथ में और वो उसकी पत्नी हो गई अब, और वो किसी दूसरे पुरुष से मिलती नहीं है, लेकिन अपने पति के साथ रहते भी ये सोचती है अरे उससे रिश्ता हो जाता तो कैसे रहता, अरे पिताजी ने वो भी देखा था, उसकी नौकरी भी बड़ी थी और ऐसा भी था, यहाँ कहाँ फंस गई। ऐसा तो इतना विचार करने से उसका वैवाहिक संबंध तो नहीं टूटेगा, पर उसके पातिव्रत्य पे आंच जरूर आ जाएगी। किसी दूसरे पुरुष के पास गई नहीं है, लेकिन ये सोच रही है, तो ये सोचने से उसका पातिव्रत्य नष्ट होता रहेगा। अब ब्याह होने के बाद ये सोच रही है कि वहां कैसी रहता, वहां कैसा रहता, वहां कैसा रहता, मेरे से कोई गलती हो गई, भूल हो गई, पातिव्रत्य नष्ट हो जाएगा। और इस स्वभाव को न सुधारा जाए, ये स्वभाव बना रहे, ये भूल बनी रहे, तो ये स्वभाव में आ जाएगी, प्रवृत्ति में बन जाएगी, और फिर और अपराध सब छोटे मोटे परिमार्जित हो जाते हैं, पर गुरु वैष्णव अपराध परिमार्जित नहीं होता, वो जड़वत हो जाता है, शिला की तरह रखा रहता है, वो परिमार्जित नहीं होता। तो जीवन में और चीज हो जाए, गुरुजन के प्रति कभी अहो बुद्धि का त्याग न हो, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये भावना से कृपा करती हैं। गुरुदेव, गंगा, गीता, गौरी, गायत्री, ये भावना से कृपा करते हैं, माने भाव शिथिल होता जाएगा तो कृपा शिथिल होती जाएगी। वो बड़ी सुंदर पुराणों में कथा है, कुंभ का अवसर था, गंगा स्नान करने के लिए मेला लगा था, शंकर पार्वती जी भी कुंभ में आते ही हैं। पार्वती जी ने कहा प्रभु ये इतनी दुनिया नहा रही है कुंभ के मेले में, गंगा में, सबके पाप कट गए होंगे और सबरे पवित्र हो गए होंगे। भोले बाबा बोले नहीं। बोले प्रभु क्या कहते हो, इतनी दुनिया गंगा नहा रही है तो सबके पाप कट गए होंगे, पावन हो गए होंगे। बोले नहीं। बोले देवी इसमें गंगा तो कोई कोई नहा रहा है। बोले महाराज लाखों लोग नहा रहे। बोले नहीं, गंगा कोई कोई नहा रहा है, और बाकी, बोले बाकी तो पानी में नहा रहा है। बोले गंगा में कोई कोई नहा रहा है, पानी में नहा रहे हैं, कैसे माना जाए, मुझे नहीं समझ, समझाइए। बोले बाबा ने कहा चलो खेल करते हैं। बोले क्या खेल करेंगे। बोले मैं बनूंगा कोढ़ी और तुम बनना मेरी घरवाली, और जो है तुम मुझे स्नान करवाना, और मैं से मत, तुम मुझे स्नान नहीं करवा पा रही हो ऐसा नाटक करना, और फिर बुलाना किसी को कि जो निष्पाप हो, जिसने जीवन में एक भी पाप ना किया हो, वो मेरे पति को पकड़ के नवा दे, यदि बीच गंगा में ले जाके, तो मेरे पति निष्पाप हो जाएंगे। ये नाटक करना है हमको, बाकी का मैं तुम्हें बता दूंगा। अब गौरी शंकर खेल करने लग गए, भोले बाबा कोढ़ी बन गए, पार्वती जी उनकी बूढ़ी स्त्री बन गई। अब बैठी हैं गंगा जी के तट पे, अरे मेरे पति को कोई गंगा नवा दो, जिसने पाप न किया हो, जो निष्पाप हो, जिसका एक भी पाप न बचा हो, वो मेरे पति को बीज धारा में नहवा लाओ, और मेरा पति का कोढ़ ठीक हो जाएगा। और यदि जिसके पाप बचे हैं वो यदि छुएगा मेरे पति को, तो वो जल के भस्म हो जाएगा। ले, जिसके पाप बचे हैं वो मेरे पति को नहवाएगा तो जल के भस्म हो जाएगा, और जो निष्पाप है वो नहलाएगा तो उसको मेरा पति ठीक हो जाएगा। सवेरे से शाम हो गई, पार्वती जी के चीखते चीखते कोई आगे नहीं आवे नवाने को। हे भगवान। अब भोले बाबा बीच बीच में हंस के भी देखे, पार्वती को देख रही है। पार्वती जी ने कोई आएगा, कोई आएगा। बोले कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आवे नवाने को, कोई नहीं आवे नवाने को। तब कोई एक बूढ़े ब्राह्मण आए, पूरी बात समझी, और पार्वती जी ने कहा कि संभल के, अगर
पाप बचा होगा तो आप भस्म हो जाओगे, और पाप नहीं बचा तो मेरे पति कंचन के हो जाएंगे, कंचन काया हो जाएगी। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि मेरे पाप तो जीवन में बहुत बने हैं, रोज बनते हैं, पर देखो देवी, मैं संध्या करने आया हूं और ये गंगा तो पतित पावनी है, पापनाशनी है। अभी गोता लगाता हूं तो गोता लगाते मेरे पाप तो गंगा मैया काट देगी, फिर जल में ही रहूंगा, दूसरा पाप करूंगा नहीं, फिर जल में हूं तभी तुम अपने पति का हाथ पकड़ा देना मुझे। तो वो ब्राह्मण पहले स्नान की और ये माने कि मैं निष्पाप हो गया, और हाथ पकड़ के भोले बाबा को तो क्या स्नान कराना था, जो भोले बाबा को पकड़ के गोता लगाए तो गौरी शंकर प्रकट हो गए, भोलानाथ प्रकट हो गए।